हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर है भूगोल का, ज्योग्राफी का, उसके बारे में। जो आपका समय रहने वाला है वार्षिक पेपर का वो 3 घंटे रहने वाला है और मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहने वाले हैं। ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन है, इन्हें केयरफुली रीड कर लें। हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो जो इसका आंसर है वह है रेडजेल। इन्हें आप लिख लें, रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास से सूती वस्त्र बनाना कौन सा क्रियाकलाप कहलाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, स्वेज नहर कौन से सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका जो आंसर है वह है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका जो आंसर है वह है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का चावल के उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है वह है जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा फ्रेडरिक रेडजेल को। लिख लीजिए, फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग का कोई एक उदाहरण बताइए। तो इसका आप उदाहरण बता सकते हैं लोहा इस्पात, लोहा इस्पात एंड इंजीनियरिंग उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? भारत की जनसंख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है यूपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलित साधन कौन सा है? तो जो इसका आंसर है वह है तालाब। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाइए। मैचिंग प्रश्न है, ए को ब से मिलाना है। तो पहला है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन का इसमें आएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम। वर्षा जल संग्रहण, तो इसे क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। पेट्रोलियम उत्पादन, बॉम्बे हाई और सोने की खान, कोलार। केजीएफ मूवी में थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके हर क्वेश्चन के एक एक नंबर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल व्यावसायिक कृषि में आती है? तो जो इसका आंसर रहेगा वह रहेगा रबड़। ये व्यावसायिक फसल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा उत्पादक सर्वप्रथम राज्य है? तो लोहा उत्पादक सर्वप्रथम राज्य है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर कहाँ किसे कहा जाता है? तो यह है दामोदर घाटी क्षेत्र को। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके प्रश्न संख्या 5 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के निर्धारित हैं। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इन्हें एक बार आप देख लें, क्योंकि ऐसे लिखवाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। एक बार आप क्वेश्चनों पर नज़र मार लें। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप फॉलो करके रखें,
जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, पहला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए अथवा नगरीय क्षेत्र की कोई 4 समस्याएं बतलाइए। प्रश्न संख्या 6 है, समुद्री जल परिवहन का महत्व बताइए या फिर पनामा में सुएज नहर की 4 बिंदुओं द्वारा तुलना कीजिए। आगे है प्रश्न संख्या 7, कार्यरत व अकार्यरत जनसंख्या से क्या आशय है स्पष्ट करें या फिर भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए। प्रश्न संख्या 8 है, ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूपों के नाम लिखकर किसी एक प्रतिरूप का सचित्र वर्णन करें या फिर ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रमुख 4 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में उपग्रह संचार का महत्व बताइए या फिर सड़कें भारत के अर्थतंत्र की जीवनदायिनी सिराएं हैं, क्यों, स्पष्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जल को प्रदूषित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखकर किसी एक को स्पष्ट करें या फिर वायु प्रदूषण किस प्रकार होता है समझाइए। प्रश्न संख्या 11 है, वो 5 नंबर की है। प्रश्न संख्या 12, 13, 14, 15 वो भी 5-5 अंक के हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों को बताइए या फिर प्रवास से क्या आशय है, प्रवास के प्रमुख प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करें। प्रश्न संख्या 12 है, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताएं अथवा ब्रिटेन के लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रीयकरण के कारण बतलाइए। प्रश्न संख्या 13 है, विश्व मानचित्र में आपको दर्शाना है। पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा है पनामा नहर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है न्यूयॉर्क बंदरगाह, पांचवा है पालम हवाई अड्डा, या फिर आप बता सकते हैं कैनेडियन पैसिफिक मार्ग, अंध महासागर, सुएज नहर, लंदन बंदरगाह, कलपक्कम हवाई अड्डा जो चेन्नई में वो। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मानचित्र है, इसमें आपको दर्शाना है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के लो अयस्क उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए अथवा भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं व उत्पादक क्षेत्रों का विवरण बतलाइए। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के विदेशी व्यापार को प्रमुख विशेषताएं लिखिए या फिर मुंबई बंदरगाह का रेखांकित चित्र बनाते हुए इस बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के प्रमुख औद्योगिक संकुलों के नाम लिखकर किसी एक औद्योगिक संकुल का विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वार्षिक एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सारे क्वेश्चनों को देख लें और याद कर लें। और जो क्वेश्चन बच गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनके अलग से हम आपको कॉपी में आंसर बता देंगे या फिर उनकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए टेंशन ना लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।